प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आप इस प्रार्थना को सीधा सीधा, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक भेजिए, लोगों को जोड़िए। आज इस कलीसिया को बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता हम हर एक मसीह भाई बहनों को है। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है। आप कहते हैं कि हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुख है। आप कमेंट करके बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या आप सुनते हैं? आज जितने भी मसीह भाई बहन पूरी बातों को सुनते हैं, वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने संपूर्ण मन से आज यहोवा से प्रार्थना की और उसके वचन को सुना, उसकी बातों को माना, उसके वचन को आपने ग्रहण किया। हर एक मसीह भाई बहन लास्ट में कमेंट करेगा और बताएगा कि आज खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको आशीष है। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके शादी के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन खुदा ने कहा तुम बिलीव रखो, भरोसा रखो, मैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करूंगा, सारे दुख को दूर करूंगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है, एक अच्छा वचन दिया है कि जो मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था। कौन सा दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था? बीज बोने वाला का दृष्टांत। आज मैं उसकी व्याख्या आपको सुनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उसकी व्याख्या क्या थी, उसका संदर्भ क्या था और प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, उसका क्या तात्पर्य था, ये आपको जानना है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आज खुदा कहता है कि तुम मेरे वचन पे बिलीव नहीं करते हो, भरोसा नहीं रखते हो, क्योंकि आज बहुत जिंदगी हमारी परेशान है, हताश है। आप हो या हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, जिस तरीके मैंने मृत्यु को हराया उसी तरीके में तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को हर लूंगा। सारी दुख को, सारी क्लेश को, सारी मुसीबतों को आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में जो भी दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार के श्राप से आप दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, उस सर्वशक्ति मान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन बातों को लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि जिसने अंत तक प्रभु की बातों को सुना है उसने परमेश्वर को आशीष को देखा है, आशीष को पाया है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का घर सुधर गया, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो गए, बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में खुशियाँ आई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में अभी दुख है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी है भी। लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन की सारा दुख और सारी मुसीबतें मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। इसीलिए आज उस खुदा पर जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, आज उसकी लहू की हमें कद्र नहीं है, आज उसके लहू की हमें कोई कदर नहीं है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सारे पाप ले लिए उस खुदा ने। तो आज हमें क्या उन बातों को नहीं सीखना चाहिए? क्या उन बातों को नहीं समझना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसके दृष्टांतों को क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? उसके दृष्टांतों को जो परमेश्वर ने दिया था उसकी व्याख्या करके क्या हमें नहीं समझना चाहिए? इसलिए हमें समझना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते हो? अपने चेलों से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझते हो। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, संसार का बहुत ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। इस बात पे आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आप हर एक अक्षर, हर एक शब्द, हर एक वचन से आप जब देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को, आपको जानने को मिलेगा। वचन तो हर कोई पढ़ लेता है, किताब के तरीके हर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन उसको पहले सोचिए, उस पर मंथन करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर कहा तो क्यों कहा।
उसकी व्याख्या क्या है, उसका संदर्भ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, परमेश्वर क्या चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे, किन बातों पे हमें सोचना चाहिए, आज वो हमें जानने की आवश्यकता है या नहीं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी लोग हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह सुनने वचन को सुनने के लिए आए हुए, क्या आप एग्री करते हैं, आप सहमत हैं? हाँ, हर एक मसीह भाई बहन सहमत है। हर एक मसीह भाई बहन इस समय सहमत है इन बातों से कि प्रभु यीशु मसीह के जो भी वचन दिया है, अब प्रभु यीशु मसीह यदि प्रभु यीशु मसीह की बातों को जितना उपदेश दिया और हमें समझाने की कोशिश की, यदि लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें कम पड़ जाती, संसार में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही चीज़ सिखाया जो हमें आने वाले फ्यूचर्स के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए बेहतर हो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, यदि तुम मेरी बातों को ग्रहण करते हो तो आपको वचन को सीखना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, जब अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि क्या तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझते हो, फिर और दृष्टांतों को कैसे समझोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम वचन को सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें समझने में अच्छा लगता है, लेकिन उन बातों को फॉलो करने के लिए आपके पास परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, उसका आपके अंदर आत्मा होना चाहिए, तभी आप उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उन बातों को अपने दिल में रख सकते हैं। आप ही भले कितने गलत काम क्यों न करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी जीवन, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये सत्य है या फिर नहीं? आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं नहीं, और अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जितना तुम चिंताओं में लेकर के डूबे रहते हो, यदि आपके जीवन में कोई हादसा हो गया, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, उसको छोड़ करके आपको दूसरा मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब एक रास्ता बंद होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा जिसमें फल आएंगे, जिसमें आपको आसानी होगी चलने में। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे को, आपके घर के, आपको हर एक मसीह भाई बहन को संभालेगा। उस खुदा ने वादा किया है और आपको कहा है, आपको समझाया है, तो क्या उसकी बातों को हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे? आज हमें चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ कि पूरा संसार चिल्ला रहा है, पूरा हर एक मनुष्य चिल्ला रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं किसकी सुनूं? आज वही लोग, आज जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दबे हुए हैं, किसी के अधीन हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बातों को, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, आज समझते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं कि हम अपने परिवार से, अपने घर से दबे हुए हम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, तो आज तुम परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए अपने घर को, अपने समाज के लोगों से बातें नहीं कर सकते हो, उन्हें नहीं सिखा सकते, उन्हें नहीं समझा सकते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपना सब कुछ छोड़ करके, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक जगह घटना घटती है कि एक चेला होता है तो वो कहता है कि अपने माता पिता से मैं पूछ करके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या वहाँ पे जवाब दिया था? ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हर एक मसीह भाई बहन को अच्छी तरीके से पता है, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करके बताएगा कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने घर से, अपने माता पिता से पूछ करके आता हूँ, उस समय क्या घटना घटती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। शाम के वक्त जितने लोग आज चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, दृष्टांतों को, और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को अपने, जो उसने उनमें बोया गया था, उठा ले गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह में व्याख्या करके यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं कि आपको इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा कि जैसे आपने
जो वचन अपने जिंदगी में आपने बोया, अपने मार्ग जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं वे ये हैं कि वचन को सुन करके तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ तक हमें जानने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें सीखने की आवश्यकता ये है कि जो किनारे के भूमि के बोए जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया था, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ किनारे गिरते हैं। इसका दृष्टांत हमें समझना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो किनारे गिरते हैं शैतान आकर के उनके मन की बातों से उठा ले जाता है जो वचन बोया जाता है। इस बात को आप समझते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन करके आनंद तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या होता है आगे चल के ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर वो जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, उस वचन को ग्रहण करके रख नहीं पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि उस वचन को उसने ग्रहण तो किया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यदि उसके जीवन में जड़ नहीं रहेगा, थोड़े दिन के बाद वो सूख जाएगा। उसके बाद उसके जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और वो ठोकर खा करके वो गिरेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आगे जब हम देखते हैं जो झाड़ियों के बीच में बोए गए थे बीज, उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिन्होंने उस वचन को सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ में समा करके वचन को दबा देते हैं। झाड़ियों का मतलब ये होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था समझाने के लिए, मनुष्यों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि लोग देखते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम उसके ग्रहण वचन को ग्रहण करते हैं जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो झाड़ियों में बीज बोए जाते हैं, जो बोए गए थे, उन्होंने वचन को तो सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं की लोभ और उसमें समा करके अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स में घिर करके उसे दबा देते हैं। किसे दबा देते हैं? उस वचन को दबा देते हैं जिस वचन को उन्होंने सुना। उसके पास समय नहीं है, उसके पास आज वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। तो आप क्या परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने और आगे जब यहाँ पे हम पढ़ते हमें देखने को मिलता है, और परमेश्वर ने ये भी कहा था जो वचन को दबा देते हैं झाड़ियों में और वह निष्फल रह जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है। आप एक बीज देख लीजिए, यदि आप खेती में बोते हैं, यदि वो झाड़ियों के बीच में गिरता है तो उसमें क्या होता है, झाड़ियाँ बीज से पहले बड़ी हो जाती हैं और उसे दबा देती हैं। उसी तरीके आपके जीवन में जो संसार की चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, क्लेश है, संसार की वस्तुएं जो भी हैं, आपको लोभ माया में आपको ग्रसित कर अपनी तरफ खींचती, आकर्षित करती है, उसमें आप दब करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपने दबा दिया। ये कहने का मतलब था। तो आगे हम देखना चाहते हैं वो क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह इंसान, वह व्यक्ति निष्फल रह जाता है। यहाँ पे एकदम क्लियर होता है, साफ होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे जो हैं वचन सुन करके ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। क्या आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाया? यदि हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को लेकर के अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे, अच्छी भूमि पर, अच्छे अनेक जैसे बीजों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। अगर अच्छा विचार रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, अच्छी ताकत रखते हैं तो जो परमेश्वर हमें देता है, तो उसको बातों को हम क्या नहीं सीख सकते? उसकी बातों को क्या हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा। तो आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे हैं जो वचन सुन करके ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। परमेश्वर का वचन कहता है कितना, कोई 100 गुना।
जिसका जैसा विश्वास उसके जीवन में वैसी ऐसी तरक्की, वैसे ही जीवन में उसके लाभ होंगे, उसके जीवन में परेशानियां खत्म होंगी, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए इन बातों को आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बीज बोने के लिए नहीं कहा था, बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। क्या आपको कहीं ऐसा ज्ञान मिलता है? क्या आपको किसी भी ग्रंथ में या किसी भी आपको बातों को सीखने को, समझने को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हमें श्वासें दी, हमें संभाला, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ से कभी परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम ये मत खाओ, तुम मत पियो, तुम ये मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम गलत मत करो। जो इंसान की नज़र में हमें गलत लगता है उसे वो गलत है, लेकिन आज हमें उसके वचन को ग्रहण करना चाहिए, उसके वचन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3-4 बातों को सिखाया है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो लोग सुनते हैं ना उनको वो समझते हैं, ना जानते हैं कुछ नहीं। आज हम अपनी आंखों से देखते हुए भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि आज परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो श्वासें दी, आज उसके दृष्टांतों को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनको बहुत सारा कुछ पता हुआ है, हालांकि मुझसे भी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के दूसरों की मदद जरूर करें, दूसरों को सिखाएं। और इस कलीसिया से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए आइए सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आपके पास समय है तो आप इन बातों को जरूर ग्रहण करेंगे, जरूर सीखेंगे और जरूर प्रार्थना को आप लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करेंगे। चलिए आइए प्रभु के चरणों पे चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से दूर इस नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और
निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के घटिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी हो, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार की रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए,
हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।